हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 6। देखो क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट। तो सबसे पहले आपको लेट करना है कि जो बैक्टीरिया उनको अपन कोई सिंबल दे देते हैं ना। तो लेट करता हूं मैं, लेट एन बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। ठीक है। अब इसने बोला इंक्रीज हो रहे हैं तो डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास, एन हो जाएंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो अब क्या होना, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट लग जाएगा। डीएन के नीचे एन भेज देता हूं और डीटी को मैंने इधर भेज दिया। क्या करें, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लो भाई अपॉन एन, और के तो कांस्टेंट है, dt प्लस सी कितना बना, लॉग एन इक्वल्स टू के टी प्लस सी। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फर्स्ट वाली अपनी, है ना। अब ध्यान रखना इक्वेशन क्या बनेगी, लॉग एन इक्वल्स टू के टी प्लस सी। लॉग एन इक्वल्स टू के टी प्लस सी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है ना। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, आगे बढ़ो। इट इज फाउंड दैट देयर आर 10,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3, मतलब शुरू से लेके एंड तक, मतलब जो 3 घंटे थे उसके अंदर मेरे पास जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे 10,000 थे। तो फर्स्ट केस जो बनेगा यहाँ पर, इफ लिख लो, अगर एन आपके पास 10,000 बैक्टीरियाज हैं तो टाइम कितना है आपके पास, 3 आवर्स का है। अगर ये मैं पुट करता हूँ यहाँ पर लॉग 10,000 इक्वल्स टू टी की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो ये 3 और ये के और ये प्लस सी, तो ये log 10,000 माइनस 3k इक्वल्स टू सी लिख सकता हूं क्या मैं? दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अगेन इफ आपके पास नंबर ऑफ बैक्टीरियाज कितने हैं भैया, 40,000 है, तो आपका टाइम कितना है, 5 आवर्स का बोल रहा है ये, है ना। उस केस में अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो ये log हो जाएगा 40,000 इक्वल्स टू टी की वैल्यू कितनी है 5 प्लस सी, log 40,000 माइनस 5k इक्वल्स टू सी। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन। अब आप देखो इस इक्वेशन दोनों में सी है, दोनों में सेम आ रहा है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अगर हम दोनों को इक्वल रखते हैं तो log 10,000 माइनस 3k इक्वल्स टू log 40,000 माइनस 5k, इधर भेज दो इसको, नेगेटिव 3k पॉजिटिव 5k इक्वल्स टू log 40,000 माइनस log 10,000। बताओ समझ में आया क्या? 5k में से 3k गया तो कितना होगा 2k, और यहाँ पर log m माइनस log n मतलब log m अपॉन n हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना बचेगा आपके पास, देखो 2k इक्वल्स टू log 40,000 अपॉन 10,000, कितना हुआ 4। अब log 4 के लिए मैं log 2 की पावर 2 लिख दूं, 2 आगे आ जाएगा, तो k का वैल्यू कितना बनेगा मेरे पास log 2। बताओ मुझे यहां समझ में आ गया कि आपको, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई है। अब इसको कहां पुट करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन पर आओ। log n इक्वल्स टू के टी प्लस सी, log n इक्वल्स टू के टी प्लस सी, log n इक्वल्स टू के का वैल्यू कितना है हमारे पास, log 2 टी और प्लस में सी। अब ये नई इक्वेशन बन गई जिसको हम फिफ्थ इक्वेशन नेम दे देते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इनिशियली की बात करूंगा ना, एट इनिशियली, एट इनिशियली तो टाइम आपका 0 होगा, आपको पता है ना। और एन कितना होगा, एन नॉट होगा, मतलब स्टार्टिंग वाले के लिए मैं मान रहा हूं, अगर आपके 0 टाइम में तो 0 टाइम के अंदर अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, एन की जगह एन नॉट लॉग 2, टी की जगह 0 और सी एज इट इज, तो सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा हमारे पास, लॉग एन नॉट। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, सी का वैल्यू कितना हो गया, एन नॉट हो गया, इसको आप 6 मान लो। अब ये जो इक्वेशन 6 आई है आपके पास, है ना, सी लॉग एन नॉट, सी की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। तो मैं दोनों पहले वैल्यू लिख देता हूँ। के का वैल्यू कितना है, लॉग 2 है। एक सेकेंड, के का वैल्यू क्या है, लॉग 2 है, और सी का वैल्यू क्या है, लॉग एन नॉट होगा। हाँ,
यहां तक समझ में आ गया क्या के और सी पे? अब देखो फाइंड क्या करना है वो देखते हैं। ये करने बोल रहा है हाउ मेनी बैक्टीरिया वर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। सबसे शुरू शुरू में बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट थे। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना आप, बैक्टीरिया इसने बोला था कि 10,000 बैक्टीरिया जो थे वो शुरू के 3 घंटे तक थे। इसका मतलब जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड है उसमें 10,000 बैक्टीरियाज हैं। स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है उसमें 10,000 बैक्टीरियाज हैं। तो जो आपकी इक्वेशन थी वो कौन सी यूज करनी है आपको, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है आपको। बताओ समझ में आया क्या? कौन सी यूज करनी है अपन को, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ये जो फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है आपको यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम। क्यों यूज करेंगे हम? क्योंकि इसने बोला कि स्टार्टिंग के अंदर कितने बैक्टीरिया थे भाई, ये आपको यहाँ पर कंक्लूड करके बताना है। तो अगर मैं ये वाली आपकी इक्वेशन यूज लेता हूं तो इस इक्वेशन में क्या वैल्यू दे रखी है, log 10,000 इक्वल्स टू 3k प्लस सी। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा, देखो log 10,000 इक्वल्स टू 3k प्लस सी। 10,000 3k प्लस सी, ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई कि आपने इक्वेशन लेनी है। पॉइंट ये है कि सर इसने तो बोला है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया वर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब सबसे स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितने होंगे। तो सर 3 घंटे के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो तो ये इसने बता दी है, ये वाली वैल्यू थी। लेकिन जो सबसे शुरू शुरू में वो बैक्टीरिया, वो उसको अपन ने किससे डिनोट किया था, एन नोट से डिनोट किया था। माना के चलते अपन की एन नोट सबसे स्टार्टिंग के बैक्टीरियाज है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इस इक्वेशन की जगह ये वाली इक्वेशन यूज लेता, 10 log 40,000 इक्वल्स टू 5k प्लस, तो कोई दिक्कत थी कि नहीं है। आप सेम इक्वेशन ये वाली भी यूज कर सकते हो, बट ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है, इसलिए अपन छोटी वाली यूज कर रहे हैं। समझ में आया सबको? इस इक्वेशन से भी सेम आंसर निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब 0 से लेके 5 जो आवर्स हैं तब के लिए बोल रहा है ये भी, है ना। तो केवल बचे हुए 2 के लिए नहीं है, स्टार्टिंग के 5 ईयर से। तो ये इक्वेशन भी सेम आंसर लेके आएगी आपके लिए। ओके, अब आप वैल्यू रखो यहां पर भाई। log 10,000 इक्वल्स टू 3k का वैल्यू कितना है, log 2, और c का वैल्यू कितना है, log n है। 3 को ऊपर भेज दूं, log 2 की पावर 3 प्लस log n नॉट, है ना। 2 की पावर 3 मतलब 2 log की पावर 8, है ना। और log m प्लस log n का मतलब होता है log m इंटू n। ठीक है, log से log अगर कैंसिल आउट कर दूं, वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, बताओ। तो सर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10,000 अपॉन में 8। कट करो, 8 वन जा 8, 2 0, 8 टू जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, और ये 0। तो देखो आपके पास एन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 1250। सेम अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज लेते, log 40,000 इक्वल्स टू 5k प्लस सी, तो सेम इसको यूज करने पे आपके पास एन नॉट निकल जाता 1250। बताओ क्या समझ में आया। So these are the bacteria present in the beginning. क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट? सो मैं लिख देता हूं यहां पर, हैंस 1250 बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 7 पर।